बात प्राकृत और प्राकृत के बाद आई अपभ्रंश। ये नाम याद रखना जरूरी है। अपभ्रंश का मतलब ही होता है बिगड़ा हुआ या टूटा फूटा रूप। ये दरअसल उस समय के आम लोगों की भाषा थी। तो ये जो अपभ्रंश है, ये मध्यकाल का आखिरी पड़ाव था, और यही वो भाषा है जिससे सीधे सीधे हिंदी और हमारी कई दूसरी आधुनिक भाषाएं निकली हैं। मतलब ये हमारी भाषाओं की सीधी सीधी पूर्वज है। और अब हम अपनी कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर आ गए हैं, वो पल जब अपभ्रंश से हिंदी का जन्म हो रहा था। इस बदलाव को समझाने के लिए एक बहुत बड़े विद्वान हुए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उन्होंने कमाल की बात कही। उन्होंने कहा कि ये बदलाव ऐसा था जैसे कोई सांप अपनी पुरानी केंचली उतारकर एक नया चमकदार रूप ले लेता है। अपभ्रंश भी अपनी पुरानी खाल उतार रही थी। अभी केंचली उतारने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपभ्रंश का ग्रामर, उसकी ध्वनियां, उसके शब्द धीरे धीरे बदलने लगे और उनमें शुरुआती हिंदी की झलक साफ साफ दिखने लगी थी। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, इसमें सदियां लगीं। और बस यहीं से शुरू होता है आधुनिक युग। अब वो एक नदी कई धाराओं में बंटने वाली थी और हिंदी खुद भी लगातार बदलने और संवरने वाली थी। देखिए, अपभ्रंश भी पूरे देश में एक जैसी नहीं थी। इसके अलग अलग इलाकों में अलग अलग रूप थे, और इन्हीं अलग अलग रूपों से आज की अलग अलग भाषाएं निकलीं। जैसे शौरसेनी अपभ्रंश से निकली पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी। वहीं मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगाली, असमिया जैसी भाषाएं बनी। कितना दिलचस्प है ना? अब अगर हम सिर्फ हिंदी के सफर को देखें, तो इसके भी 3 दौर रहे हैं। पहला, प्राचीन हिंदी का दौर, जब वो बन ही रही थी। फिर आया मध्यकालीन हिंदी का दौर, जब ब्रज और अवधी जैसी बोलियों में कमाल का साहित्य लिखा गया। और फिर आया आधुनिक हिंदी का दौर, जो खड़ी बोली पर आधारित है और आज तक चल रहा है। खास तौर पर 1850 के बाद तो हिंदी ने बहुत तेजी से तरक्की की। अब ये सिर्फ कविता की भाषा नहीं रही। इसमें उपन्यास, कहानियां, नाटक यानी प्रोज लिखा जाने लगा। ये आज़ादी की लड़ाई की आवाज़ बनी, और आज़ादी के बाद इसे भारत की राजभाषा का दर्जा मिला, और ये विकास आज भी रुका नहीं है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? यही कि कोई भी जिंदा भाषा कभी एक जगह रुकती नहीं है। वो हमेशा फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है। वो दूसरी भाषाओं से नए नए शब्द लेती है, और जैसे जैसे दुनिया बदलती है, वो भी खुद को बदलती है। यही उसके जिंदा होने की निशानी है। तो ये जो हजारों साल का सफर है, ये आज भी जारी है, रुका नहीं है। और ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। जरा सोचिए, आज से 100 साल बाद की हिंदी कैसी होगी? उसमें कौन से नए शब्द होंगे? उसका अंदाज कैसा होगा?